बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो गुज़री हुई बकरीद सबको मुबारक। और बकरीद में मसरूफ़ रहने की वजह से मैं वीडियो जो है देर से अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने 9th क्लास का पढ़ना है। हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। हमने पढ़ लिया था कि रदरफोर्ड ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल के ऊपर। उसने अल्फ़ा रेज़ की बम्बार्डमेंट करवाई और फिर हमने उसकी ऑब्जर्वेशन भी पढ़ ली थी। आज बच्चों हम लोगों ने पढ़ना है कि उस ऑब्जर्वेशन से हमारा क्या नतीजा निकला, यानी बेसिकली रदरफोर्ड ने क्या रिज़ल्ट हमें दिए। तो उसने 7 पॉइंट रिज़ल्ट के हमें दिए थे। तो वो सिर्फ उसी से कि कुछ लाइनें जो हैं वो सीधी गुजर गई, कुछ थोड़े से एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई, कुछ बिल्कुल रिबाउंस हो गई। उन सारी चीज़ों से, उन बातों से हम लोगों ने ये रिज़ल्ट रदरफोर्ड ने निकाल कर हमें दिया। Since most of the particles pass through foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty. क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे गुजर गए थे। एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो तो हमने ये ऐसे गोल्ड फॉइल ली थी, ये न्यूक्लियस था, ये एटम था, तो इसमें से ज़्यादातर पार्टिकल जो हैं वो फ्रीली गुजर गए थे, कुछ डिफ्लेक्ट हुए थे ऐसे। तो वो ये कहता है कि ज़्यादातर पार्टिकल जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड यानी सीधे गुजर गए। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ज़्यादा एरिया एटम का एम्प्टी है, खाली है। और ये बात वाकई प्रूव होती है कि न्यूक्लियस और शेल के दरमियान में काफ़ी फासला होता है और बाकी दरमियान वाला एरिया तो वैसे खाली है। दूसरा पॉइंट उसने कहा था डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल। कुछ पार्टिकल मैंने अभी आपको बताया डिफ्लेक्ट हुए थे। फ्यू पार्टिकल शोज कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम है, क्योंकि अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज थे। तो जब ये न्यूक्लियस से टकरा रहे हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। सीधी सी कॉमन सेंस की बात है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो खुद ही कह रहा है, उसने देखा, जो ऑब्जर्व किया, उसने कहा थोड़े से ज़्यादातर पार्टिकल जो हैं तो वो तो सीधे गुजर गए, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। तो डिफ्लेक्शन ये शो कर रही है कि सेंटर में जिस चीज़ से वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज जो है मौजूद है। और उस पॉजिटिव चार्ज जो एन एटम का था उसे उसको सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस डिस्कवर्ड कर दिया इसने। तीसरा, द कंप्लीट रिबाउंस शोज हार्ड एंड डेंस न्यूक्लियस। कंप्लीट रिबाउंस, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे ना, देखो यहाँ आए जो इसके बिल्कुल यहाँ से टकराएंगे तो कंप्लीटली रिबाउंस हो जाएगा। कहते हैं कंप्लीटली रिबाउंस उस चीज़ से होती है जो बहुत हार्ड सरफेस हो, जैसे दीवार है, दीवार पे जब हम बॉल मारते तो कंप्लीट रिबाउंस बैक होती। तो उसने कहा कि कंप्लीट रिबाउंस ये शो करता है कि जो वो न्यूक्लियस है ना वो हार्ड और डेंस है, सख्त है और डेंस है कि वो पूरा जो है ना टकरा कर वापस फेंक देता है चीज़ों को। चौथा पॉइंट, सिंस अ फ्यू पार्टिकल फ्यू ना होने के बराबर, आ फ्यू पार्टिकल्स सिंस अ फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट शोज स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि बहुत थोड़े पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट होते हैं, इससे हमें ये भी पता चला कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। इससे हमें ये भी पता चला डिफ्लेक्शन से कि सेंटर जो है वो हार्ड और डेंस है। और इसी से बच्चों हमें ये भी पता चल गया कि क्योंकि फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो साइज थोड़ा है, थोड़े से जिस एरिया पे न्यूक्लियस है वहीं से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बाकी तो कहीं से नहीं हो रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल में। इसने शेल का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया था, वो हमारे पास प्रॉपर यूज़ किया बोहर ने। एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के जो उसके बाहर शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरऑल न्यूट्रल है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स के अलावा तमाम फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। उसी के अंदर प्रोटॉन होंगे, उसी के अंदर न्यूट्रॉन होंगे, उसी के अंदर एंटी प्रोटीन होंगे, एंटी न्यूट्रिनो होंगे। सारे पार्टिकल इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और उनको कलेक्टिवली कहते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स। तो ये 7 पॉइंट थे जो हम लोगों ने देखने थे रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के। अच्छा,
ये 7 पॉइंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है और कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं। मेरे ख्याल में पिछले साल आए हैं, इस साल नहीं आए। पिछले साल ये रिज़ल्ट और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आए थे। तो ये आपका टॉपिक है, आपने इसको बेहतरीन तरीके से याद करके लिखना है ताकि आपको ये फ़ौरन याद हो जाए। फिर इसके 2 डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स हम बहुत के साथ इसको पढ़ लेंगे। जज़ाकल्लाह।